कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। दोस्तों, अगर छिछोरापन एक ओलंपिक खेल होता तो हमारे भारतीय नेताओं को ट्रॉफी, कैबिनेट गोल्ड, सिल्वर और ब्रास से खचाखच भरी होती और ये बयानवीर हर चुनाव में आते ही ऐसी ऐसी लाजवाब बातें कहते हैं, सुनने वालों का भी माथा ठनक जाए। बीजेपी के पूर्व सांसद और कालका से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी हैं, जिन्होंने प्रियंका गांधी के गालों पर टिप्पणी करके महिलाओं के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा प्रकट की है। बिधूड़ी जी ने वादा किया है कि कालका की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। जी हाँ, सड़कें भी अब ब्यूटी सैलून की कसौटी पर तौली जाएंगी। यह बयान सुनकर सड़कें भी शायद शर्म से लाल हो गई होंगी और गाल अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे कि उनका नाम नेताओं की घटिया बयानबाजी में क्यों घसीटा गया। तो क्या है पूरा मामला, अब कैसे माफी मांग रहे हैं भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी, आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिधूड़ी जी ने लालू प्रसाद यादव को याद किया, जिन्होंने कहा था कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी की गाल जैसी बनाएंगे। उस वक्त यह बयान किसी छिछोरे पौराणिक कथा जैसा था, लेकिन अब बिधूड़ी जी ने इस कहानी को नए सिरे से लिख डाला है। फर्क बस इतना है कि अब ये बयान न केवल प्रियंका गांधी का अपमान है, बल्कि उनकी पार्टी की सांसद हेमा मालिनी का भी अपमान कर गया है। लालू जी तो सड़कें गाल जैसी नहीं बना पाए, लेकिन बिधूड़ी जी इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने 2 बार ये बयान दोहराया। ऐसा लग रहा है जैसे बयान न हुआ किसी शादी में डीजे पर चलने वाला रिमिक्स गाना हो। नेताओं को चुनावी भाषण में सड़कें, पुल या रोजगार का जिक्र करना चाहिए, लेकिन नहीं, इनके लिए महिलाओं के गाल ही विकास का नया मानदंड है। सवाल उठता है कि क्या सड़कें तभी सुंदर मानी जाएंगी जब उनकी तुलना किसी महिला के गाल से हो, और अगर हाँ, तो क्या सड़क पर चलने वाले लोग हर गड्ढे को पिंपल्स और हर झटके को झुर्री मानेंगे? यही रमेश बिधूड़ी वो सज्जन हैं जो संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली को गालियां देकर खबरों में आए थे। उनके शब्दों ने संसद को लड़ाई का अखाड़ा बना दिया था। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया था, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। और अब वही सज्जन महिला सांसद प्रियंका गांधी के गालों पर अपना विशेषज्ञ नजरिया पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता महिलाओं के गालों पर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं मानो चुनाव जीतने का फार्मूला यही हो। मोदी जी जरा ध्यान दीजिए, आपकी पार्टी के नेता आपके भाषण की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिधूड़ी जी को उनके इस बयानों के लिए माफ किया जाएगा या फिर पार्टी इस पर कोई कार्रवाई करेगी? और दिल्ली की जनता क्या इस गाल मार्क राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया देगी? इस छिछोरेपन का सर्कस यूं ही चलता रहेगा जब तक हम नेता चुनते वक्त उनके काम पर ध्यान नहीं देंगे। चुनावी बयानबाजी का ये गाल माल ड्रामा आपका मनोरंजन कर सकता है, लेकिन असल मुद्दे तब भी वही के वही रह जाएंगे। तो अगली बार जब कोई नेता महिलाओं के गालों
सड़कों के गड्ढों या अपनी छिछोरी बातों से आपका ध्यान भटकाए तो सवाल पूछिए, क्योंकि असली मुद्दा गाल नहीं, गालियां हैं जो जनता को बार बार मिलती रहती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके थैंक्स और ज्वाइन ऑप्शन के जरिए आप चाहें तो आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।